Assalamualaikum everyone, it's me makeup and hair artist Gul from Faisalabad. First of all friends, thanks to all lovely friends who subscribe my channel and like videos and welcome back to my YouTube channel once again। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है रूटीन में डेली रूटीन में वर्क शेयर किया करूँगी, तो जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे, हेयर से स्टार्ट करेंगे, हेयर की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ईजी वाले मेरे पास जो हैं वो टेक्निक्स भी हैं और आप लोगों के लिए वीडियोस भी हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज जो है हमने सीखना क्या है, आज हमने सीखना है बिल्कुल ही इजी वाला बन। तो चलिए जल्दी से फिर मैं आपको बता दूं कि आज हम इजी वाला बन करेंगे किस तरह। अच्छा जी, ईयर टू ईयर आपने पार्टीशन करनी है। बहुत बार मैंने बताया कि ईयर टू ईयर जो है उसका मतलब होता है कि एक कान से लेके बिल्कुल जहाँ से आपका कान स्टार्ट होता है ना, दूसरे कान तक जो आप पार्टीशन करते हैं ना, उसको कहते हैं ईयर टू ईयर पार्टीशन। उसके बाद आपने लाइट सी बैककमिंग करनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा बालों को वॉल्यूम देना है। अगर आपने ज़्यादा हाइट देनी है तो आप नीचे इसमें डोनट की जो नेट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पफिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपने अगर मेहंदी की ब्राइड है तो इस तरह से आपने सेंटर मांग में करना है। अगर आपकी वैसे कोई स्टाइलिंग आप कर रहे हैं, पार्टी में स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो आप साइड मांग में भी कर सकते हैं। ये आपने देखना होता है कि आपके जो क्लाइंट है उसके फेस पे क्या चीज़ सूट कर रही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद जनाब अगर आपका फॉरहेड बहुत बड़ा है तो आपने क्या करना है, जैसे अभी देखें मैंने सेंटर से बिल्कुल ऊपर से बाल निकाले हुए हैं, फॉरहेड बड़ा हो तो। अगर आपका फॉरहेड छोटा है तो फिर आपने क्या करना है, आईब्रोज की जो आर्च होती है, जो आईब्रोज का कॉर्नर होता है ना, जहाँ पे सेंटर होता है आईब्रोज का, फिर आपने वहाँ से फ्लिक छोड़नी है अगर फॉरहेड छोटा है, क्योंकि बिंदिया जो है उसको कवर कर देती है। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा बाल जो है ना ऊपर से नहीं छोड़ने, वो फिर फेस को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हमने जो है ईयर टू ईयर पार्टीशन करने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम दिया है बैककमिंग के साथ। उसके बाद फ्रंट पे हमने की है फ्रंच टेल। अच्छा, आप फ्रंच टेल भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, आप जो है बैक फ्रंच भी कर सकते हैं, खजूरी चुटिया भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे और हेयर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि आपके हेयर के अकॉर्डिंग आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम इतने लाइट बाल होते हैं, बहुत थिन बाल होते हैं, तो उन पे जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम फ्रंच करते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं आता। सो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने उसमें ट्विस्ट कर दें, छोटी छोटी पतली पतली सी फ्लिक्स लें। और उसकी भी मेरे पास वीडियो है, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, ये बन के लिए जो है हमने डोनट लगाया है। डोनट मैंने उन बालों पे लगाया था जो कि हमने ब्रेड की थी, सामने जो हमने ब्रेड की थी उन्हीं के बालों पे मैंने पोनी रबड़ बैंड डाला है, पोनी डाल लें, कुछ भी कर लें आप। उसको भी आप डोनट लगा के डोनट को सेट कर लें पिन्स के साथ। उसके बाद आपने जितने भी अपने बाल हैं उनके इस तरह से ट्विस्ट करना है, बालों को रोल कर लेना, इस तरह 2 लेयर उसकी बना के उसको रोल कर लेना। फिर उसमें से एक बाल खींचेंगे ना तो वो आपका इस तरह से, ये देखें जिस तरह से अभी ये कर रही हैं, ये मेरी स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इस तरह से डेली रूटीन में मैं इन लोगों से स्टाइलिंग 1 या 2 स्टाइलिंग इनसे रूटीन में करवाती हूँ। तो ये अभी हमारी रियल क्लाइंट नहीं है। जब आपके पास रियल क्लाइंट आता है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, रियल क्लाइंट पे जब आपने करना है तो उसमें डिफरेंस ये होगा कि आपने अपने हेयर को अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉश हो। अगर बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है तो आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि आपने अपने बालों में कोई भी सीरम या कंडीशनिंग नहीं करनी, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं आता। एक तो थिन बाल हैं, ऊपर से फिर आपने कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा कर लिया, उसमें फिर ये होता है क्रीम के बाद भी वॉल्यूम नहीं आता। तो अगर आपके बहुत सिल्की और थिन हेयर हैं तो आपने कंडीशनिंग यूज़ नहीं करनी। जस्ट आप उस पर जो है डायरेक्टली जो है वो शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद आप कोई भी जो है हीट सेवर है कोई स्प्रे वो कर लें। तो आप अपने बालों को इस तरह से जब स्टाइलिंग करेंगे आपके बालों में वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ठीक है। हमने अभी सारे डोनट को इसी तरह से हमने 2 फ्लिक्स लेके उनको अच्छे से रोल करके उसमें से एक बाल खींचा है, बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। उसको जो है ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा उसको खोलें, उसको ओपन करें और इस तरह से डोनट के ऊपर अच्छे से उसको कवर कर दें। अगर आपके बाल लेंथी नहीं है तो इसको भी आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आप इसके साथ लड़ी के साथ भी ये कर सकते हैं, जो काशी लड़ी मिलती है मार्केट से, आप उसके साथ भी यही वाली स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपके बाल लेंथी नहीं हैं, आपके बाल बहुत थिन हैं, तो आप ये स्टाइलिंग फिर भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपने उसके रिप्लेस में देखना है कि मेरे पास क्या है, ठीक है। आपके पास अगर आप स्टाइलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या स्टाइलिंग आपका शौक है तो आपके पास एक्सेसरी भी होनी चाहिए, आपके पास हेयर एक्सटेंशंस भी होनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं, मुझे बहुत शौक है और इसलिए मैं इस तरह से डिफरेंट एक्सटेंशंस जो है ना वो लेती रहती हैं। फुल हेड की भी लेती हूँ, मेरे पास हर तरह के। और बेसिक एक चीज़ आपने ये भी माइंड में रखनी है कि आपने जो स्टाइलिंग करनी है, आपने उसमें जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है ना, आपने बिल्कुल सेम यूज़
करनी है। अगर आपके हेयर में हाईलाइट्स हुए हैं तो आपने हाईलाइट्स वाली करनी है। अगर आपके हेयर में फैशन शेड है तो आपने फैशन शेड सेम कलर में करनी है। अगर आपकी सेम कलर में नहीं होंगी, आपके बालों का कलर और है और एक्सटेंशन का और है, तो फिर वो फेक लगेगी और बिल्कुल भी अच्छी स्टाइलिंग नहीं लगेगी। ऐसे लगेगा आपने एक्सटेंशन जो है वो बालों के ऊपर रखी हुई है। आपने अच्छे से मिक्स एंड मैच करना है, बालों के कलर के साथ एक्सटेंशन को मैच करना है, फिर आपने उसकी स्टाइलिंग में वो यूज़ करनी है। ठीक है, अभी हमारी स्टाइलिंग हो गई कंप्लीट। एक्सेसरी बहुत ज़रूरी होती है। एक्सेसरी जो होती है किसी भी हेयर स्टाइल को चार चांद लगा देती है, तो एक्सेसरी ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़बरदस्त से वो जो बीड्स आ गए हैं मार्केट में, अब आपको पिन्स भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। उसमें ये होता है कि स्टिकर सा लगा होता है, अपने स्टिकर उतारना है। अच्छा, स्टिकर भी समटाइम कुछ लोग उतारते हैं तो साथ में उसकी ग्लू उतर जाती है। जब उसकी ग्लू साथ में उतर जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो जो आपका स्टिकर है ना वो सही से, आपका जो बीड्स हैं वो सही से नहीं लगेंगे, बालों के ऊपर स्टिक नहीं करेंगे। इसलिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आपने स्टिकर से उतारना है तो आपने ग्लू के साथ ही उसको उतारना है। और किस तरह से आपने थोड़ा सा बाल पकड़ना और बाल के ऊपर नीचे फिंगर रखनी है और बाल के ऊपर उसको यूं फिक्स कर देना ताकि वो गिरे ना। मोस्टली क्या होता है कि जब हम उससे स्टिकर को उस कार्ड से उतार रहे होते हैं तो साथ में उसकी ग्लू नहीं लेते, उसको जिसने उसको स्टिक करना होता है तो सिंपल वो बीट होता है, वो उस वक्त आपको लगता है कि आपने लगा दिया, लेकिन फौरी तौर पे वो थोड़ी देर के बाद ही वो गिर जाता है। तो आपने उसको स्टिक किस तरह से करना है, आपने उसको अच्छे से स्टिक करना है। आपने जब स्टिकर उसको कार्ड से उतारना है तो आपने उसकी जो ग्लू है ना उसके साथ ही उसको उतारना है। अच्छा जी, ये हमारी स्टाइलिंग होगी एक कंप्लीट। अब जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो करेंगी, दूसरी जो स्टूडेंट है वो इस पर प्रैक्टिस करेंगी यही वाली स्टाइलिंग पर। इसके अलावा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं हेयर की थ्योरी कंप्लीट, मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह उनका डिटेल रिप्लाई करूँगी, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उस काम को समझना होता है, करने से पहले हमें उसको समझना है। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाऊँ ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि आपको समझ में ना आए। इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।